अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं पार्सल उठाने। और ये मेरी स्कूटी है और ये साथ ही दोस्त की स्कूटी है। ये स्कूटी उसने कुछ दिन पहले ही परचेज़ की है और हम साथ गए थे लेने। मैं आपको शॉप भी दिखाऊंगा। और वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है स्कूटीज़ के ऊपर कि आपको कहाँ से मिलती है और कितने की मिलती है। बट एक यूनिवर्सिटी के करीब भी शॉप है जहाँ से हमने ये स्कूटी परचेज़ की थी और ये बहुत ही अच्छी स्कूटी थी। तो मैं इसकी डिटेल भी आपसे के साथ शेयर कर दूँगा कि ये कितने की है और कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों आज भी एक बहुत ही अच्छा दिन है चाइना के अंदर और आप देख सकते हैं आज भी धूप निकली हुई है क्योंकि चाइना में वेदर काफ़ी चेंज हो गया था। बारिश की वजह से काफ़ी सर्दी आ गई थी। बट एक दो दिन से दोबारा धूप निकल रही थी तो वो धूप बहुत अच्छी लग रही थी। जिस दिन धूप होती है उस दिन मैं व्लॉग भी बना लेता हूँ क्योंकि बारिश में फिर काफ़ी मुश्किल होती है। बारिश में साथ साथ अम्ब्रेला को भी मैनेज करना होता है तो इसलिए बारिश वाले दिनों में नहीं बनाता। तो ये जी सुबह हमारी क्लास थी और क्लास से पहले मैं आ गया हूँ पार्सल रिसीव करने। तो पार्सल में मैंने मंगाया है अपने टैब के लिए एक पेन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पेन कितना कन्वीनियंट है आपकी स्टडी के लिए, क्योंकि हमने यहाँ से एक स्टडी के लिए टैब लिया था और वो टैब वाली वीडियो भी मैंने पोस्ट की हुई है। तो वहाँ से भी पेन हमें मिल रहा था बट वो पेन काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो मैंने सोचा था कि टैब वहाँ से ले लेता हूँ, उसकी बाकी सारी एक्सेसरीज़ मैं पिनदोदो से ऑर्डर करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं जितने का वहाँ पे शॉप पे पेन था उससे हाफ़ प्राइस पे मैंने यहाँ से ले लिया। बट ये बिल्कुल सेम पेन है और लिनोवो की ओरिजिनल शॉप से मैंने ऑर्डर किया। और ये फिर मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं और इसका क्या फ़ायदा है। तो ये जी हम क्लास पहुँच गए हैं और मैं आपको अंदर से अपनी क्लास दिखाता हूँ। तो ये हमारा चाइनीज़ का लेक्चर हो रहा था और ये है मिस रेचल, जो कि लगता तो नहीं है बट काफ़ी गुस्से वाली है। तो चाइनीज़ की क्लास लेने के बाद हम गए नाश्ता करने मेस में। और मेस में आप देख सकते हैं मज़े मज़े के खाने बने हुए हैं पाकिस्तानी। और मेस हमारे लिए काफ़ी ब्लेसिंग है क्योंकि यहाँ से पाकिस्तानी फ़ूड अवेलेबल है और हलाल फ़ूड है। ये मेस का जितना भी स्टाफ़ है आई और जो अंकल हैं ये मुस्लिम हैं, इसलिए हमें हलाल फ़ूड अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये जी हम क्लास के बाद आ गए हैं अब वापस अपने डोम की तरफ। और डोम में स्कूटी चार्ज पे लगा के वापसी जा रहा हूँ मैं रूम में। और रूम में जाके आपको वो पेन भी अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि उसके क्या फ़ीचर्स हैं। तो ये जी हम रूम में आ गए हैं और रूम में आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टैब के साथ इस पेन के क्या फ़ीचर्स हैं। तो ये हम टैब अपना ऑन कर लेते हैं, ये हमने लिया था अपनी स्टडीज़ के लिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सारे नोट्स आप बना सकते हैं और जितनी भी पीपीटीज़ होती हैं आप इस टैब पे खोल के स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस पेन का ये फ़ायदा है कि ये हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है और ये भी चार्ज होता है। और ये चार्ज होने के बाद किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में लग जाता है। और एंड्रॉयड के साथ साथ आप इसको आईफ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। मींस आप इसको मोबाइल पे या टैब पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आपको नोटबुक्स की ज़रूरत नहीं है। आप सारे नोट्स इसी पे बना सकते हैं और स्टडी के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है ये। अगर आपने कोई चीज़ हाईलाइट करनी है या किसी को भी पॉइंट आउट करना है तो आप यहाँ से ही पीपीटी से स्टडी कर सकते हैं। तो ये लेने की बाद काफ़ी स्टडी मेरे लिए कन्वीनियंट हो गई है क्योंकि अब मैं यहाँ से ही डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेता हूँ और यहीं पे ही चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ। ना मुझे बुक्स की ज़रूरत है और ना ही नोटबुक्स की, मैं सारी स्टडीज़ एक टैब से कर सकता हूँ। तो ये जी टैब दिखाने के बाद अब मैं शाम को वापस जा रहा हूँ। उस वक्त हमने स्टडी कर ली थी कंप्लीट। तो जी शाम को स्टडी करने के बाद हम जा रहे हैं अब शाम का खाना खाने मेस से, क्योंकि हम सुबह वाली क्लास के बाद नाश्ता कर लेते हैं और अक्सर नाश्ता कभी लेट कर लें तो फिर दोपहर वाली क्लास के बाद हम स्टडी कर लेते हैं और स्टडी के बाद शाम को खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद फिर हम रात के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे या कुछ फ्रूट्स ले लेंगे। तो अभी हम आए हुए हैं मेस में खाना खाने और इसके बाद जाते हैं साउथ मार्केट। साउथ मार्केट से फिर कुछ फ्रूट्स लेके हम घर चले जाएंगे। तो ये है जी साउथ मार्केट और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश होता है। ऐसे ही तो नहीं कहते चाइना को द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये साउथ मार्केट से हम लेंगे कुछ फ्रूट्स रात के लिए और कुछ साथ स्नैक्स भी लेंगे सुपर मिंग से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इस तरह एक दिन होता है हमारा चाइना के अंदर।
काफ़ी बिज़ी रूटीन होती है। स्टडी करनी है, क्लासेस लेनी है और खाना पीना है। खाने पीने का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो लोग यहाँ पे नहीं खाते ज़्यादा, जो कहते हैं कि हमें टेस्ट सूट नहीं करा या ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो स्टडी के साथ साथ फिर आपने अपनी हेल्थ का भी तो ख्याल रखना होता है। तो इसलिए मैं तो पर्सनली कोशिश करता हूँ कि दिन में खाता पीता रहता हूँ और फ्रूट्स भी ले लेता हूँ और मिल्क वगैरह अपनी डाइट में पूरी रखता हूँ। तो जी, फ्रूट्स लेने के बाद हमने ये कुछ स्नैक्स ले लिए थे और स्नैक्स हम ले लेते हैं ताकि रात को अगर कुछ क्रेविंग हो तो स्नैक्स खा लें या फ्रूट्स ले लें। तो ये जी, हम इसको ले रहे हैं सुपर मिंट से और यहाँ से फ्रूट्स और स्नैक्स लेने के बाद चले जाएंगे हम डोम। ये जी, हमें रास्ते में स्पोर्ट्स सेंटर के साथ कुछ बच्चे मिले थे जो कि देख के काफ़ी खुश हो रहे थे कि इंटरनेशनल्स आए हुए हैं और हमारे साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उनके कोच हमें बता रहे थे कि नाइस टू मीट यू, क्योंकि चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ ही बोलते हैं, इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं। तो इसलिए ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ इंग्लिश बोलें और वैसे जब भी ये इंटरनेशनल्स को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं बट उनको अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं इन चीज़ों की और इन चीज़ों पे काफ़ी ये लोग फोकस करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।